हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के इन्वायरमेंट चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर की जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, उन सबको जोड़कर हम पर्यावरण कह सकते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो जैविक चीज़ें आती हैं या फिर जो अजैविक चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में हम एक चीज़ का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का, यानी कि इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम की संरचना की जब हम बात करेंगे तो इकोसिस्टम के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक घटक होता है आपका अजैविक घटक और दूसरा घटक होता है जैविक घटक। अजैविक घटक अर्थात निर्जीव घटक, जिसका सजीवों से कोई मतलब नहीं है। अजैविक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जल, मिट्टी इत्यादि चीजें आती हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पतियां इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अजैविक घटक में मुख्य रूप से इसके मुख्य तीन भाग हो सकते हैं। पहला है उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक यानी डिकम्पोजर। उत्पादक वह है जो स्वयं भोजन का संश्लेषण करता है, जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, एल्गी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये जो है, ये सारे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब उत्पादक पर निर्भर होता है उपभोक्ता, यानी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में, कंज्यूमर की श्रेणी में रखते हैं। कंज्यूमर कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको तीन भागों में बांटा गया है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। और कहीं कहीं पर चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं। तो प्राथमिक कंज्यूमर जो होते हैं, तो उसके अंतर्गत शाकाहारी प्राणी आते हैं, जो मुख्य रूप से वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। वो पेड़ पौधे की पत्तियां अथवा पेड़ पौधे के फल या फिर पेड़ पौधे को ही खाकर अपना गुजारा करते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहारी प्राणी में हिरन जो है, खरगोश, ये सब शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, वह प्राथमिक उपभोक्ता पर भोजन के लिए आश्रित होता है, जैसे सिंह। अब इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि घास उत्पादक है और घास पर आधारित है, भोजन के लिए निर्भर है टिड्डा। तो टिड्डा द्वितीयक उपभोक्ता मतलब ये हो गया। और द्वितीयक उपभोक्ता टिड्डा है, तो इस पर आश्रित होते हैं मेढक। तो मेढक हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता, और मेढक पर आश्रित होता है सांप भोजन के लिए, तो वह हो गया चतुर्थ। और फिर सांप को बाज खा सकता है, गिद्ध खा सकता है, तो वह पंचम श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब इस प्रकार से ही आगे जाकर के आहार श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।